हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ आपके लिए। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट आईआईटी केजीपी एलएलएम प्रोग्राम। आप सारे के सारे एलएलएम एस्पिरेंट्स को पता ही होगा कि आईआईटी केजीपी जो है वो अपना एलएलएम प्रोग्राम रन करता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन देता है। फर्स्ट इज आईपीआर, सेकंड इज क्रिमिनल लॉ एंड थर्ड इज पीआईएल, दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इन तीनों सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन देता है और शायद आपको ये बात भी पता होगी कि उसका सबसे बेस्ट स्पेशलाइजेशन है इंडिया में इन आईपीआर। उससे बेहतर किसी के पास भी नहीं है आईपीआर स्पेशलाइजेशन। इसलिए इस लॉ स्कूल को ही कहा जाता है आईआईटी केजेपी एसओएल। एसओएल का मतलब होता है जहां पे स्कूल ऑफ लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इसका पूरा नाम होता है। लेकिन इसके अंदर 2 और स्पेशलाइजेशन है, अगर आप उनको करना चाहते हैं तो उनको भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी एक सिंगल वीडियो में बता दूंगा। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और मॉक्स की बात जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले एक चीज, ये जो एग्जामिनेशन होता है इसकी ऐसे अभी कोई फिक्स डेट आई नहीं है, लेकिन टेंटेटिव डेट जो है वो है मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। इस पीरियड में मोस्टली ये एग्जाम कंडक्ट होता है। क्लैट पीजी जो है वो आपको शायद पता ही होगा 1 दिसंबर को होने वाला है, जो कि बहुत कम डेज बचे हुए हैं। और अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो आप 100% इस ऑप्शन को तो कंसिडर कर ही सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की और हमसे पूछा क्या जाता है। तो मैं इसको आपको इस बेसिस पे बताना चाहूंगा कि हमें लास्ट कुछ ईयर्स में क्या क्या पूछा गया है। तो लास्ट ईयर्स में जो हमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट आया है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, आईपीआर, फैमिली लॉ, सीपीसी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ, टॉर्ट्स, एनवायरमेंटल लॉ। ये सारे के सारे लॉज मोस्टली आए हैं। एक प्रॉब्लम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आईपीआर पूरे स्कूल का नाम है, आईपीआर सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है, लेकिन लास्ट 1-2 साल में ऐसा हुआ है कि आईपीआर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बोला कि मैं लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि आपको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बोलती है कि हम अपना सिलेबस नहीं बताएंगे। यानी कि वो अपना कोई भी सिलेबस बताती ही नहीं है। वो बोलती है कि हम सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेंगे टू गेट एडमिशन इनटू आवर एलएलएम प्रोग्राम। तो वो सिर्फ इतना बोल रही है। अब उसने वहां पे बोल दिया है जो भी आपने लॉ स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। लेकिन आपको एक और चीज याद रखनी है जो कि मेरा पॉइंट नंबर 2 है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम इंडिया में होता है तो उसमें प्रोसीजरल लॉज की वेटेज बहुत ज्यादा कम होती है। तो अब प्रोसीजरल लॉज को पे आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। प्रोसीजरल लॉज पे आपका फोकस कम होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही कम मार्क्स का आएगा। हालांकि लास्ट कुछ ईयर्स में आईपीआर नहीं दिखा है और प्रोसीजरल लॉज दिखे हैं, तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको स्टिल आईपीआर पे फोकस ज्यादा रखना चाहिए इन कंपैरिजन टू प्रोसीजरल लॉज, आपको ज्यादा हेल्प करेगा। और जो बेसिक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है उसको मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके 100% चेकआउट कर लीजिए, आपको वहां से पूरे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो लास्ट कुछ ईयर्स में पूछे गए हैं। तो वो आपको शायद ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएगा। पैरेलली मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यहीं पे कि हमारा आप बैच भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा हेल्पफुल एंड सबसे बेस्ट बैच है फॉर एलएलएम एंट्रेंसेस। इसमें हम आपको 100% सारे के सारे लॉज पढ़ाएंगे, जो भी रेलेवेंट स्टडी मटेरियल होता है वो मिलेगा। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपके लिए क्लासेस कंडक्ट करेगी। इस तरह के जो भी तमाम बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो आपको 100% हेल्प करेंगे टू क्रैक दिस एग्जाम। तो अब इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो हमारी स्ट्रैटेजी सिर्फ 2 चीजों पे बेस्ड होनी चाहिए। फर्स्ट इज स्टडीइंग ऑल द बेसिक्स। अब यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हम लोगों ने मेंशन किए हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से भी चेक कर सकते हो, वो सारे सब्जेक्ट के बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अब इन बेसिक्स में हमें क्या चीज पूछी जाती है, कैसे पूछी जाती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अपना क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं करते हैं। शायद आपको पता होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इस पॉइंट पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प लगती है एक गुड मेंटोर की, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सके, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता पाए कि आपको किस पाथवे को फॉलो करना है। अदरवाइज आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बिल्कुल गुम से जाओगे कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कितना मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इस चीज के लिए भी आप हम लोग की हेल्प ले सकते हैं 100%। आप अपनी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन को कमेंट्स में डाल सकते हैं या फिर हमारे मेंटोर्स को रीच आउट कर सकते हैं @juresearch ऑन दिस नंबर। और बाकी कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे तो आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं इस सेम नंबर पे। सेकेंड पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इज टेकिंग मॉक टेस्ट। अब यहाँ पे एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आईआईटी केजीपी एंट्रेंस एग्जाम के साथ,
कि बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं ऑन टेलीग्राम और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली एंड जेन्युइनली बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है एग्जैक्टली इस एग्जाम में आता क्या है। तो वहां पे आप बिल्कुल भी कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट मत देना जो रेलेवेंट नहीं है या एग्जाम से बहुत ज्यादा ऑफ टॉपिक है, वो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। मॉक टेस्ट के लिए आपके लिए एक ऑफर के साथ मैंने लिंक डाल दी है, आप उसको भी चेक कर लीजिए। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, कब देने हैं, मैं उसका एक बेसिक शेड्यूल बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपका फर्स्ट फोकस तो होना चाहिए क्लैट पीजी पे। क्लैट पीजी अगर नहीं होता है या फिर एक टीयर 3 एनएलयू मिलता है, टीयर 2 एनएलयू मिलता है, आपका जाने का मन है, नहीं जाने का मन है, इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप आईआईटी केजीपी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मिड ऑफ दिसंबर से। आप कोशिश करिए हर हफ्ते एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, और जनवरी के बाद से आप जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हर हफ्ते 2 से 3 मॉक टेस्ट दे रहे हो। ये सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको वन गो में देने हैं, आपको खुद के ऊपर निगरानी रखते हुए देने होंगे, जैसे आप खुद को इन्विजिलेट कर रहे हो, क्योंकि आप अकेले बैठ के इन टेस्ट को दोगे। एंड थर्ड, आपको बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करनी है, और जो चीजें आपको नहीं आती है वो सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से रीड कर लेनी है, स्टडी कर लेनी है। किसी भी क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो थ्रू कमेंट्स और नंबर। थैंक यू।